याद रखें, ये बात अपनी जगह है कि माँ बाप की दुआएं बंदों को कामयाब बना देती हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि जिस कामयाबी में बुनियाद ही बाप ने रखी हो तो फिर इमारतें गिरा नहीं करती हैं। तकरीबन 25 साल, लगभग इस इदारे को 25 साल हो गए। इसकी बुनियाद उस्मान भाई तब रखी गई थी जब शाहपुर में आने का रास्ता नहीं मिलता था। आज अगर शाहपुर वाले आंखें बंद कर लें तो हकीकत छुपेगी नहीं। उस वक्त इस इदारे की बुनियाद रखी गई कि जब शाहपुर में आने का रास्ता तक नहीं था। कारी हामिद अली साहब क़िबला से मिलने की बड़ी बात, लोग रिश्ते तक करने तैयार नहीं होते थे शाहपुर में। ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, पूछो जाकर के उस दौर में इसकी बुनियाद रखी गई और इसकी बुनियाद का मतलब वल्लाह बिल्लाह तल्लाह बच्चों की परवरिश कतन नहीं था। सिर्फ ये थी कि शाहपुर के अंदर अंगूठा छाप के अलावा कोई नजर नहीं आता था। हाँ, इस इलाके में सबसे पहले हाफिज मेरे वालिद गिरामी, जहां तक मैंने सुना है और समझा है। ये जो हमारी बस्ती के बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे जाके पूछिए कि छोटी मस्जिद में 3 दिन में लगभग कुरान पाक सुनाया था। वो दौर इस शाहपुर ने देखा है, वो दौर इस शाहपुर ने देखा है। और इस दौर शाहपुर की एक तारीख रही कि अय्याम जाहिलियत की तरह यहां भी एक जंग सैकड़ों साल चला करती थी। ये भी तारीख रही है। सैकड़ों साल तक यहां की जंगें रही हैं, झगड़े लंबे लंबे चलते थे, नस्लें बीत जाती थी। और मैं टंके की चोट पे कहता हूं, इस कोने से लेकर के उस कोने तक जितना भी आज इल्म का नजारा नजर आता है, इसी दरसगाह हामिदी के तुफैल से नजर आता है। जितने मदारिस कायम हैं आज इसी बुनियाद पर कायम है कि इसकी बुनियाद दरसगाह हामिदी ने रखी है। और बढ़ के बात कहना चाहता हूं, जब शाहपुर में पर्दे का तसव्वुर नहीं था, तब पर्दे को मजबूत बनाने वाली जात मेरे वालिद गिरामी की जात थी। तब इस इदारे से पढ़ने वाले तलबा और तालिबात ऐसे काबिल बने और अमल का वो नक्शा लोगों के सामने आया। खुदा की कसम, आज अगर टंके की चोट पर कहता हूँ, जैसा पर्दा शाहपुर में नजर आता है वैसा सैकड़ों जिलों के अंदर नजर नहीं। बहुत अच्छे नारे तकबीर। लाइक़ सदीज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्माए मसाजिद, खुसूसियत के साथ उस्ताज़ुल असातिज़ा शेख़ुल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा मुजव्विदुल अस्र मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर कारी हामिद अली साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, उस्ताजुल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा, खतीब अहले सुन्नत कारी हाशिमुल क़ादरी साहिब क़िबला एटवी, खतीब अहले सुन्नत बरादर गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रज़वी साहिब क़िबला, मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत भाई उस्मान रज़ा मंज़री साहब शान अरब साहब और हाफिज़ कारी याकूब अलम साहिब क़िबला और हज़रत हाफिज़ कारी हारून रज़ा साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं बहुत लंबी तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। ये मेरा अपने ही इदारे का जलसा है। आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ शुरू से अब तक हमारे तमाम मेहमानों को मोहब्बतों के साथ सुना और अभी तक बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी आमद इस महफिल में कबूल फरमाए और मौला करीम इस महफिल के सदक़े में हम सबको हर बला और परेशानी से महफूज व मामून फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे बाद आपको उस्ताज़ुल क़ुर्रा वल हुफ़्फ़ाज़ क़ारी हाशिमुल क़ादरी साहब क़िबला से गुफ्तगू सुननी है। बस चंद बातों के लिए मैं खड़ा हो गया। अभी बहुत ही उम्दा गुफ्तगू इश्क़ रसूल के हवाले से अल्लामा सरताज रज़वी साहब क़िबला से आप सुन चुके हैं। मैं बस इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि आज हमारे इस इदारे से 3 कारी 2 हाफिज फारिग हो रहे हैं और यकीन करें मैं हिंदुस्तान का कोना कोना घूम चुका हूँ। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि दरसगाहे हामिदी ने तालीमी एतबार से पूरे हिंदुस्तान में अपना इनफरादी मकाम बना रखा है। आप अगर देखें कि इमारत कितनी है, जगह कितनी है, तो ये याद रखिएगा काम करने के लिए तंजीमों की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी शख्स वाहिद, फर्द वाहिद कई तंजीमों का काम कर जाया करता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल सरकार आला हजरत की ज़ात है। तन्हा आला हजरत ने सैकड़ों नहीं हजारों आलिमों का हिस्से का काम कर दिया। दूसरी मिसाल सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात है। आपने अपने वक्त में तन्हा कई जमातों का काम किया और मौजूदा दौर में सबसे बड़ी मिसाल सरकार ताजुश्शरिया की ज़ात है, जिस एक फर्द वाहिद ने पूरी दुनियाए कुफ्र को हिला के रख दिया था और तन्हा अपने मिशन और अपने इरादे और अपनी तहकीक में मुनफरिद खड़ा रहा। लोगों ने काफी कोशिशें झुकाने की गिराने की, लेकिन बरेली से हर लम्हा यही आवाज आती थी, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपको बता दूं, ये जो सरजमीन है शाहपुर,
अल्लाह का शुक्र है मेरी इब्तदाई तालीम इसी इदारे की है। और तालीम का आगाज मैं वो खुश नसीब हूँ जिसने अपने बाप के सामने बैठ के किया है। ये मेरी खुश नसीबी है। याद रखें, ये बात अपनी जगह है कि माँ बाप की दुआएं बंदों को कामयाब बना देती है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि जिस कामयाबी में बुनियाद ही बाप ने रखी हो तो फिर इमारतें गिरा नहीं करती हैं। तकरीबन 25 साल, लगभग इस इदारे को 25 साल हो गए। इसकी बुनियाद उस्मान भाई तब रखी गई थी जब शाहपुर में आने का रास्ता नहीं मिलता था। आज अगर शाहपुर वाले आंखें बंद कर लें तो हकीकत छुपेगी नहीं। उस वक्त इस इदारे की बुनियाद रखी गई कि जब शाहपुर में आने का रास्ता तक नहीं था। कारी हामिद अली साहब क़िबला से मिलने की बड़ी बात, लोग रिश्ते तक करने तैयार नहीं होते थे शाहपुर में। ये कड़वी सच्चाई। हाँ, पूछो जाकर के, उस दौर में इसकी बुनियाद रखी गई और इसकी बुनियाद का मतलब वल्लाह बिल्लाह तल्लाह बच्चों की परवरिश कतन नहीं था। सिर्फ ये थी कि शाहपुर के अंदर अंगूठा छाप के अलावा कोई नजर नहीं आता था। हाँ, इस इलाके में सबसे पहले हाफिज मेरे वालिद गिरामी, जहां तक मैंने सुना है और समझा है। ये जो हमारी बस्ती के बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे जाके पूछिए कि छोटी मस्जिद में 3 दिन में लगभग कुरान पाक सुनाया था। वो दौर इस शाहपुर ने देखा है, वो दौर इस शाहपुर ने देखा है। और इस दौर शाहपुर की एक तारीख रही कि अय्याम जाहिलियत की तरह यहाँ भी एक जंग सैकड़ों साल चला करती थी। ये भी तारीख रही है। सैकड़ों साल तक यहाँ की जंगें रही हैं, झगड़े लंबे लंबे चलते थे, नस्लें बीत जाती थी। और मैं टंके की चोट पे कहता हूँ, इस कोने से लेकर के उस कोने तक जितना भी आज इल्म का नजारा नजर आता है, इसी दरसगाह हामिदी के तुफैल से नजर आता है। जितने मदारिस कायम हैं आज इसी बुनियाद पर कायम है कि इसकी बुनियाद दरसगाह हामिदी ने रखी है। और बढ़ के बात कहना चाहता हूँ, जब शाहपुर में पर्दे का तसव्वुर नहीं था, तब पर्दे को मजबूत बनाने वाली जात मेरे वालिद गिरामी की जात थी। तब इस इदारे से पढ़ने वाले तलबा और तालिबात ऐसे काबिल बने और अमल का वो नक्शा लोगों के सामने आया। खुदा की कसम, आज अगर डंके की चोट पर कहता हूँ, जैसा पर्दा शाहपुर में नजर आता है वैसा सैकड़ों जिलों के अंदर नजर नहीं। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये तारीख रही है। और डंके की चोट पर कहता हूं, जिसने मुरादाबाद दिल्ली देखा हो खाली उसे क्या पता। मैं नाम नहीं ले सकता, मैंने बड़ी बड़ी हवेलियां देखी हैं, बड़े बड़े दुकान फीके फीके पकवान, लेकिन पर्दा किसे कहते हैं ये शाहपुर ने सिखाया है। हाँ, पर्दा किसे कहते हैं ये शाहपुर ने सिखाया। सुभान अल्लाह। मैं अपने घर की बात नहीं करता हूँ, और आज तक की इतने सारे ये मिंबर पे रहने वाले, रात दिन जलसे करने वाले लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई ये नहीं बता सकता कि मैंने अपने इदारे के लिए कभी किसी से चंदे का सवाल किया। हाँ, और शाहपुर में भी कोई नहीं बता सकता किसी के आगे हाथ फैलाया हो 25 साल की तारीख में। हम नहीं चाहते 50 फारिग करें, हम 5 फारिग करेंगे, 3 फारिग करेंगे, 10 पढ़ाएंगे, लेकिन किसी के तलवे चाट कर नहीं, अपने इल्म को जलील करके नहीं। और यही वजह है इस इदारे का नाज़िम भी खुददार, इदारा भी खुददार है। तो आज तक इस इदारे से कोई गीदड़ पैदा नहीं हुआ, जितने भी पैदा हुए हैं सारे शेर पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान, सारे शेर पैदा हुए। सुभान अल्लाह। ये इदारा तालीमी एतबार से जहां तक इसकी तालीम रखी, हर दौर में मुनफरिद रही, हर दौर में मुनफरिद रही है। और मैं आपको बता दूं,
यहां शुक्र है रब का, ऐसा वैसा तो पढ़ाने भी नहीं आता है। नाम अगर हम सिलेक्शन करना रहता है ना हमें पढ़ाने वाले का, किसके मदरसे में पढ़ाना है, कारी हामिद अली साहब को, भाई मैं नहीं जा सकता। पढ़ाने वाले बड़ी बात, पढ़ाने वालों के पसीने छूटते। हाँ, बड़े बड़े पढ़ाने तक नहीं आ पाते यहां पर। अल्लाह इस इदारे का इकबाल यूं ही बुलंद रखे। हाँ, हम एक बात जानते हैं, लाजिम नहीं है आप खुददारी बेच करके दीन बांटो, इल्म की तौहीन करा के आप इल्म फैलाओ। अगर कौम इल्म की इज्जत ना करे तो मत पढ़ाओ 70 बच्चे। शर्म आती है, गैरत आती है, 10-10 रुपए के लिए रसीदें लेके जब मार्केट में घूमते देखो और मुंह फेर के लोग खड़े हो जाते हैं। आज उम्मत किस जगह पे खड़ी है, होश नहीं है, ये कंडीशन है। ये जो आप कादरी मस्जिद की दीवारें देख रहे हैं ना, ये बिना छत की इमारत जो है कयामत में गवाही देगी कि इस मस्जिद में सजदे करने वाले लोग मसलक के आला हजरत के अलंबरदार लोग। वरना ये 8 दिन में पट जाती, 8 दिन में कारी साहब, और सिर्फ इतना कहा गया था मसलक के आला हजरत के खिलाफ इसमें नमाज पढ़ा दो। सिर्फ इतनी सी बात पर ये रह गई। मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूं, छुप के नहीं, छाप के बात कर रहा हूं। अभी वो लोग मौजूद हैं जो इसकी बुनियादी झगड़े में मौजूद थे। मेरे वालिद ने कहा कोई भी ना पढ़े लेकिन इस मस्जिद में मसला के आला हजरत के खिलाफ नमाज नहीं होगी। हर दौर में 5 नमाजी रहे, 8 नमाजी रहे, 10 रहे, लोग आते जाते रहे, लेकिन कल भी मसला के आला हजरत जिंदाबाद था, आज भी मसला के आला हजरत जिंदाबाद है और आखिरी सांस तक मसला के आला हजरत जिंदाबाद रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। ये हक्कानियत की दलील है इस मस्जिद का आज भी खाली रह जाना। लेकिन याद रखना, कभी के दिन बड़े कभी की रात। मैंने अपने होश में कितने इब्लीस अपने शाहपुर में दफन होते देख लिए और कितने दफन होने वाले हैं, लेकिन आज तक हमें कोई मसला के आला हजरत से रत्ती भर हटा नहीं पाया है और ना ही कोई हटा सकता है। क्यों क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कोई दबा भी नहीं सकता है। और इसी शान के साथ कादरी मस्जिद भी रहेगी और दरसगाहे हामिदी भी बाकी रहेगी। आज इस इदारे ने हमें ये 5 शेर अता किए। 5 शेर जानते हो, मैं हिंदुस्तान, लोग मुझसे कहते हैं भाई, कभी कभी बात करते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारे बाप का उतना बड़ा नाम नहीं था जितना तुम्हारा है। तो मैं कहता हूँ आज तक मैं अपने बाप का नाम नहीं नाप पाया। बोले क्यों? मैंने कहा मैं गुजरात बाद में पहुंचा, मेरे बाप का नाम पहले से वहां मौजूद था। मैं कर्नाटक बाद में गया, मेरे बाप का नाम पहले मौजूद था। मैं बेंगलोर बाद में गया, नाम पहले मौजूद था। हाँ भाई, जहाँ भी जाके पूछो कहाँ से, मुरादाबाद से, तो हमसे पूछते हैं कारी हामिद अली को जानते हो? तो ये उस दौर की शोहरतें हैं जब सोशल मीडिया नहीं था। एक दिन नाच के मोबाइल पे कूद के नहीं शोहरतें हासिल हुई। यहां से लोगों ने इल्म हासिल किया और दुनिया के कोने कोने में पहुंचे हैं, तब जाकर के इस शाहपुर को पहचाना गया है। मैं शाहपुर वालों से भी गुजारिश करूंगा और मैं साथ ही उन लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा जो लोग आज तक दरसगाह हामिदी के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। ये भी याद रखें, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आज तक कुरान वालों को खाना खिलाते हैं, अपने घर पे खाना खिलाते हैं और एक एक घर से कई हाफिज फारिग होकर चले गए, कई एक एक घर से। जबकि एक बंदे की फजीलत पे अगर बात की जाए ना, तो फरमाया गया अगर एक हाफिज कुरान ने भी पहचान लिया ना कयामत में, तो बस बेड़ा पार करने का सबसे आसान रास्ता। एक की बात कर रहा हूं मैं, एक की, सुभान अल्लाह, जिसे एक एक घर से कई फारिग हो गए हो बच्चे खाकर, सुभान अल्लाह, कई बच्चे खाना खा करके फारिग हो गए।
मेरे सामने अक्सर चेहरे बाहर के लोग मौजूद हैं, इनके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, अहले खाना होंगे, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। इसमें कुछ चेहरे मुझे अपनी बस्ती के भी नज़र आ रहे हैं। याद रखें, हम अगर ना बोलें तो इसका मतलब ये नहीं हम जानते नहीं हैं। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नज़र, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। हम सभी को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमारा मतलब किसी को जलील करना नहीं, किसी को रुसवा करना नहीं, खड़े होकर किसी से हिसाब लेना नहीं। हिसाब अल्लाह लेगा। ना हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं नेकी, ना तुम हमारे लिए करो, लेकिन जो भी करे अल्लाह और उसके रसूल के लिए करे, अल्लाह और उसके रसूल के लिए करे। ऐसे लोग हैं हमारी बस्ती में, हमारे मोहल्ले में, कि जिन्होंने कुरान वालों को खाना खिलाया, कुरान वालों को खाना खिलाया। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा बोझ हल्का किया है, इसलिए कि उन्होंने मदीने वाले के मेहमानों की इज्जत की है। बस एक बात याद रखें, उन्होंने हुजूर के मेहमानों की इज्जत की है। मैंने पहले ही कहा था ज़्यादा लंबी मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है। इज्जत कितनी की है मैं जानता हूँ। अगर वो लोग यहाँ होते ना, मैं उनके नाम बताता आपको, जिन्होंने कई कई बच्चों को हाफिज बना के घर से भेजा है। ये कंडीशन हमारे गांव की रहती है, ये कंडीशन रहती है। ये बच्चे भी गवाही देंगे कि लोगों ने ना आज की भी कंडीशन ये है, जब बाजार होता है ना, हमारे यहाँ बुध का बाजार होता है और शनीचर का बाजार होता है, तो जब चीज आती है ना, अपने बच्चों को बाद में दी जाती है, कुरान वालों के लिए पहले निकाल के रखी जाती है। हाँ, मैं इन पढ़ने वालों से गुजारिश करूंगा, किसी की याद आए ना आए, जब भी किसी के लिए बरकत की दुआ करना ना, तो कभी उन हाथों के लिए भी दुआ कर देना जिन्होंने मेहनत करके कुरान पढ़ने में तुम्हें खिला के तुम्हारी मदद की थी। मैं इनसे इतना कहूँगा। तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ लोगों की रही हैं, और हर दौर में आज ये रोड बन गए, वरना दरसगाह हामिदी का एक दौर ऐसा भी था कि यहाँ पढ़ने वाले कादरी मस्जिद से लेकर के उधर तो कारी साहब उस वक्त पढ़ाया करते थे। ये शुरू के पढ़ाने वालों में कारी हाशिमुल कादरी साहब भी थे। तो इन लोगों का, हमारा तो बचपन का दौर था, हमें तो बहुत सारी बातें याद भी नहीं रही हैं, बहुत सारी बातें, बाकी बातें कारी साहब कभी बताएंगे या आप चाहें तो बताएंगे। लेकिन उस दौर में भी यहाँ लोग पढ़ते थे और खिलाने वाले खाना खिलाया करते थे, बड़ी बरकतें। एक दिन किसी ने हुजूर को ख्वाब में देखा, हुजूर फरमाने लगे उससे, तू रोज़ रब की दावत करता है, मेरी दावत क्यों नहीं करता? उसने कहा, हुजूर रब की दावत का क्या मतलब है? अल्लाह तो खाने से पाक है, और आपकी दावत? हुजूर ने फरमाया, जब तू रोज़ एक रोटी अल्लाह के नाम पे फ़कीर को देता है ना, तो तुझे रब की दावत का सवाब मिल जाता है। वो कहा, मेरी दावत नहीं करता हुजूर, आपकी कैसे? मुस्तफ़ा ने फरमाया, सुन, थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, थोड़ी सब्जी ले लिया कर, तेरे घर के पीछे कुरान वाले रहा करते हैं, जब तू फ़कीर को देगा रब की दावत का सवाब मिलेगा, जब तू कुरान वालों को खिलाएगा मदीने वाले मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाएगा। तो ये बड़े कारनामे हमारे, जो इस इदारे के क्या, हुजूर से जो मोहब्बत कर रहे हैं, हमसे क्या, हम किसी को क्या देंगे या हमें कोई क्या दे देगा? बस वो लोग जो इदारे से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि यहाँ कुरान वाले रहते हैं और कुरान वाले पढ़ते हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह उनके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। अब माथे की निगाहों से दस्तारबंदी का मंजर देख लें। माशाअल्लाह, दरसगाह हामिदी का जो फारिग होता है ना, जब कहीं जाता है ना, पूछा जाता कहाँ से फारिग हो, तो हर जगह के पढ़ने वालों का इम्तिहान हो जाता है। लेकिन जब कोई पूछता है ना, कारी हामिद अली के मदरसे से हिफ्ज करके आए, कहते हैं फिर इम्तिहान की ज़रूरत ही नहीं है। इसका नाम इतना मजबूत है, और ये नाम ऐसे ही मजबूत नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं मानी जाती है। हुजूर ने 40 साल ज़ात मनवाई है, फिर जाके बात मनवाई है। पता ये चला, पहले ज़ात मोतबर की जाती है, फिर बात मोतबर होती है। हाँ, दुनिया जानती है। इस इदारे का फैजान आप देखें, माशाअल्लाह। कितने हाफिज? 2 हाफिज कुरान है और 3 कारी हैं हमारे। ये कारी हारून साहब क़िबला, बड़ी मेहनतें, बड़ी काबिल तरीन शख्सियत, हद दर्जे के सूफी बासफ़ा आदमी हैं, निहायत नेक आदमी हैं, और बड़े इल्म वाले भी हैं और बड़े अमल वाले भी हैं माशाअल्लाह। इनकी मेहनतों के नतीजे में आप देख रहे हैं। और मेरे वालिद गिरामी तबीयत अलील रहती, बिस्तर पे लेट कर भी आज भी दरसगाह पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ाते हैं। ये इनके इल्म से दोस्ती का मसला है। मैं कभी मिंबर पर बैठ कर ये बात नहीं कहता, आज आपके सामने यूँ रखी ये बातें, क्योंकि दरसगाह हामिदी का जलसा है और दरसगाह हामिदी के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे वालिद गिरामी की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और जिन लोगों ने आज तक इस इदारे को अपना समझ के, इसके पढ़ने वालों को अपना घर का मिंबर समझ के इज्जत की है, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए।